अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम। अमेरिका ने खलीज ओमान में तिजारती जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरों पर फ़िज़ाई हमले करके दिया। ईरान का जजीरा सिरक पर अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने जवाब में ख़ित्ते के कई अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में हफ्ते की सुबह मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये हमले ईरान ने किए हैं। कतर की भी बहरीन पर हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ख़ित्ते के ममालिक अपने सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज़ पहले ही ईरान पर हमले का इशारा दे दिया था। कहा था आपने और अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर ईरान ने 4 ड्रोन हमले किए। 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ड्रोन हमलों पर दिया जाने वाला रद्द-ए-अमल जल्द सब जान लेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने भी कहा था कि ईरान को तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को मफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत के हक़ पर जोर आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दे दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की भी मजम्मत। कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने के आज़म का इजहार किया। कहा मार्का हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मगरबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा में वज़ीर आज़म की शिरकत का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वज़ीर आज़म के हमरा ईरान जाने का इम्कान है। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत दोबारा शुरू। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का दोबारा आगाज़ हो गया। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल करने का फैसला। ईरान सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू होंगी। इससे पहले 24 अप्रैल को अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद ईरान ने पहले मरहले में इस्तंबुल और मस्कत के लिए परवाज़ें बहाल की थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त। FBI ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद व बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया। इस इक़दाम से रेल के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकल हमल आसान, अखराजात कम और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद व बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आज़म दोहराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात के हममंसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से भी गुफ्तगू की। अमाराती मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने अमरीका ईरान मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद, आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। अब तक की मालूमात के मुताबिक 50,000 अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद, गोल्डन विंडो का रास्ता हर लम्हे बंद हो रहा है। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। वेनेजुएला के ज़लज़ले को 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साहली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रियासत लागुएरा को फ़ौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन, भारत और दीगर ममालिक का वेनेजुएला के लिए इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान। वेनेजुएला के ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरों का मुंसलिक प्लेटों पर असर। पाकिस्तान में जुमे से अब तक 6 ज़लज़ले आ चुके हैं। शाम 6:35 पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त पेशावर असम्बली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम अरकान असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके हैं। मूसा खेल में 11 मकानात को नुकसान, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दे दिया। उनका कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों की वजह बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि खाम तेल की कीमत में कमी आई है, लेकिन वो रिफाइनरी के लिए होता है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज़ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बरकरार रखे जाने पर रद्दअमल दे रहे थे। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाते ही नहीं, बसें ख़रीदना आसान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम होता है। पीपल्स बस सर्विस के तहत रोज़ 1,25,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। आइंदा 2-3 माह में मज़ीद 500 EV बसें लेकर आ रहे हैं। मज़ीद डबल डेकर बसें ला रहे हैं। सूबे में पिंक स्कूटी का इनकलाब आ चुका है। BRT कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट करने पर BRT प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया। शर्जील मेमन ने ऐवान को बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए AI से मदद ले रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। पंजाब की आला हुकूमती शख्सियात की ज़बान फिसलने पर अदा जुमले ट्वीट करने पर सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ। सिंध हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर पेका एक्ट नहीं लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ। फितरौल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, असला, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 जून को खारान में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितरौल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर कबल अज़ वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जिलास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। वादी थोर की कई सड़कें बंद, आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासर। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। 24 घंटों के दौरान नया मौसमियाती निज़ाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। अलर्ट जारी कर दिया गया।
आज़ाद कश्मीर के ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों का 29 जून से कारोबार शुरू करने और गाड़ियाँ चलाने का ऐलान। ताजिर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा कि 29 जून को तमाम ताजिर अपने कारोबार शुरू करें। 12 सीटों का मामला आईनी है, यह अवामी बुनियादी मसला नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची के घर आमद। सोगवार ख़ानदान को वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा, मरीम नवाज़ अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फारिग से मारा गया था। मुल्ज़िम के अहल खाना ने इसकी लाश लेने और अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करने से इनकार कर दिया था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दवाओं पर बारकोड 60 दिन में मुतारिफ़ करवाएंगे। बारकोड लगाना जाली दवाओं के खिलाफ इनकलाबी कदम होगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बारकोड लगाने के लिए अभी 22 इंस्पेक्टर हैं, तो फिर 22 करोड़ आवाम इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए हमें खाम माल खुद तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में किसी हुकूमत ने काम किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड कामों की वजह से आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशस्तों में इजाफा हुआ। आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि कराची में मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात 40% कम हुए। सदर आसिफ जरदारी की खुसूसी हिदायत पर कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। वज़ीर मेहनत सईद गनी बोले, कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद करवाना एक मसला है, जब तक कोई बताएगा नहीं कम तनख्वाह है तो कार्रवाई कैसे करेंगे। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद का कहना है कि नए सूबों की बात आइन में है, कराची और इस सूबे की बका साथ चलने में है। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 1992 में MQM के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया। 2008 के बाद MQM के खिलाफ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लाया गया। हम बोरी बंद का खुद निशाना बने। क्या सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज को गाली है? हम अपनी तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का आज़ाद कश्मीर में रास्ते खोलने और बहाली अमन का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत है, फौरी अमन बहाल किया जाए। जमात इस्लामी सालिसी का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म से भी रब्ता करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कश्मीर के मामले पर सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, फौरी तौर पर बंद रास्ते खोले जाएँ, मुज़ाकरात को मौका दिया जाए और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हाफिज़ नईम के अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। हाफिज़ नईम आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी से भी मिले, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कराची की अदालत में BRT येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने वालदा, अहलिया और बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की। मज़ीद रिकॉर्ड मंगवाया गया जो पीर को मिलेगा। लाहौर के इलाके बरकी में मदरसे के उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़का बहावलपुर से पढ़ने लाहौर आया था। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। मुल्ज़िम फरार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुहर्रम हराम के दिनों में अमन अमान बरकरार रखने और दीगर इंतजामात पर तमाम इदारों को खराज तहसीन। पंजाब इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारों को शाबाश दी। कहा, पुलिस की फ़र्ज़ शनासी, शब रोज़ मेहनत की बदौलत आशूरा इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने FBR की जानिब से निजी कारोबारी इदारे की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि FBR का मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का इख्तियार लामहदूद नहीं। FBR कानून में मुकर्ररा शराइत और पाबंदियों के ताबे है। FBR का ऑफिस ऑर्डर कानूनी नकाइस का हामिल है। FBR मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका।
पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़ूरिख में आलमी फोरम से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने पहले डिजिटल असासे अपनाए, अब इनके लिए ज़ाब्ते बना रहा है। आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में पाकिस्तान फ़ाल किरदार अदा करेगा। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन अरकान कटौती की तारीख की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब को अपोजिशन की शाबाश की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब को आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है। पंजाब असम्बली ने माली साल 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के तमाम रजिस्टर्ड वाटर टैंकरों पर बारकोड सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। बारकोड से टैंकर ड्राइवर, रूट, फिटनेस और दीगर तफसीलात हासिल होंगी। रजिस्टर्ड टैंकर की शनाख्त और ड्राइवर की तस्वीर की बारकोड से तस्दीक की जा सकेगी। गैर कानूनी टैंकर माफिया के खात्मे के लिए जदीद बारकोड ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज किया गया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में सरकारी इदारे के दफ्तर के करीब शदीद फायरिंग धमाके भी सुने गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस IG सिंध और एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब। इंसान और परिंदे की दोस्ती की दिलों को छूती कहानी। बन्नू के शहरी ने कुछ साल पहले एक ऊंच के बच्चे को पनाह दी, पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो परिंदा उसके घर का फ़र्द बन गया है।